अरुण जी, सांसद होने के बाद आप पहली बार मिले हैं, अब क्यों हाथ जोड़ रहे हो? तुम विनम्र के वोट हो गया ऐसा इतने विनम्र फिर आज राम जी की कृपा का बरसी की बरसी बीच में तो मुझे भी बरस नहीं थी, फिर बरसते बरसते उधर को चली गई। देखो ये जो कह रहा है ना, ये कभी जो आए भाई, ये बाहर से आए हैं, इन्हें मेरठ का पता नहीं है। अगर बेटा वो लाल भाई इधर से रोक लो इस बार, ये तो यही रहेंगे 5 साल। हाँ, और इनके तो पैसे लगे होंगे बेटा, मेरे पे तो खर्चा हुआ 30 लाख का। समझ ना रही, शास्त्री नगर की दिख है। अरुण जी, अब आप यहाँ रहते हो, ये इससे ज्यादा अद्भुत जगह है नहीं। मैं पूरी दुनिया में घुमाया करेगी, 50 देश घूम लिए। जब से मैं यहाँ आया, 3 श्रोताओं ने मुझे जो मेरी औकात दिखाई, तो मुझे पता चला कि कोई स्टार नहीं है। एक आया पीछे, पुलिस खड़ी थी, सीआरपीएफ वाले खड़े, और पहचाना। अब मैंने सोची रिश्तेदार हो कोई, भाई साहब का कोई साथ का प्रोफेसर हो, गलती हो जा। मैंने कहा जी वो याद नहीं आ रहा, हद हो गई, फॉलो करता हूं मैं तुम्हें। देखो कई बार तो लाइक भी करा तुमने। हम मेरे 38 मिलियन फॉलोवर हैं टोटल। अब मैं इसे याद रखूं कि फॉलो करता है। मैं उसके सदमे से उभरा ही था, एक और आया, और भाई कुमार जी, मैंने कहा जी भाई साहब नहीं पहचाना। मैंने कहा ये भी फॉलोवर है क्या? करा अजी क्या बात है, कई बार टीवी पे देखा यार। अब ये कौन सा टीवी है जिसमें मैं भी देखूं कि तू देख रहा है? एक आ रहा मुझसे, कह रहा भूल गए। मैंने कहा भाई साहब याद नहीं आया। अजय हद कर दी, 91 में यूनिवर्सिटी आए ना तुम? मैंने कहा हाँ जी। गेस्ट हाउस तक कौन ले गया? आपका जवाब ही नहीं है, बहुत अद्भुत है। मैं कुछ एक पंक्तियां पढ़ देता हूँ। विनीत चौहान ने जो रक्तपात किया उसका मुझे बहुत दुख है। ये आदमी पता नहीं कब से तनाव में है। मेरा दोस्त है पुराना, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि विवाह की प्रथम रात्रि में अंदर गया होगा तो वहां भी इसने यही कहा होगा कि निवेदन करना चाहता हूं। पाकिस्तान ने ऐसे कर दी। अभी तक तो पाकिस्तान से दुखी थे, पट्टा नया टॉपिक लिया है, बांग्लादेश। बोले बांग्लादेश हमारा है, मतलब आदमी एसेट खरीदेगा कि लोन खरीदेगा? मैं ज्यादा चिंता नहीं करता और मुझे कोई चिंता है भी नहीं। और इन नेताओं के सामने कह रहा, बताओ इन दोनों से कह रहा, मोदी जी से कह दियो। तुम्हें लग रहा है ये कह पाएंगे? मोदी जी से तो ऐसे कह रहा जैसे हापुड़ अड्डे पे कन्हैया चाय वाला, मैं कन्हैया से कह दियो। वो बेचारे वो जैसे सांसद बने वो थे, भले आदमी सुनने आए हैं, आनंद उठाने आए हैं, कवियों को आदर करने आए हैं। मोदी जी से कह देना, ऐसे खाली बैठे मोदी जी तेरी सुनने को। मोदी जी ने ऐसी सुनी होती तो प्रधानमंत्री बनते। कोई चिंता नहीं, मतलब तनाव मत दो, हमारे दोनों भाई है ये। कोई भाई साहब आप कुछ मत करना, चक्कर मत। मोदी जी सब पता है। हमने आज तक भाई साहब पाकिस्तान पे एक लाइन नहीं लिखी। आज पीछे जागरण वाले पूछ रहे थे मुझसे, बोले जी आप क्या पढ़ेंगे इससे? बोले ये बोला मैं पाकिस्तान को कुछ लाइन लाया हूं बांग्लादेश। उन्होंने मुझसे कहा जी आप, मैंने कहा भाई मैंने 36 साल में एक लाइन पाकिस्तान पे नहीं लिखी। बोले जी क्यों नहीं लिखी? मैंने कहा देखो मैं प्रेम का कवि हूं, मैं शाश्वत विषयों पर कविता लिखता हूं। प्रेम हजारों साल पहले था, आज है, कल भी रहेगा। पाकिस्तान 1947 से पहले नहीं था, आज है। नहीं ये नहीं कह रहा मैं, आप गलत समझ। आप गलत समझ, मैं ऐसा नहीं कह रहा। दूसरा देश भी बना रहे, पर ये जैसे दिल्ली में 2 बैठे इनका भरोसा थोड़ी है। जहां 2 विधानसभा चुनाव हारे, एक दिन रात को 8 बजे आके कह देंगे
भाई और बहन, आज रात 12 बजे के बाद नोएडा की सीमाएं लाहौर तक की जाती है। इधर कविता लिख लो, उधर विषय खत्म हो जाए। इतना बना बेमतलब की बात नहीं करनी चाहिए। मोदी जी से कह दियो, कल जाएगा दिल्ली, कहता चला जाइयो। ऐसे कह रहा जैसे छोचक देने जा रहा। मतलब भाई साहब राजेंद्र जी, ये तो फिर भी भला आदमी है। अभी नासिक में मैं गया था भाई साहब, 5 कवि वीर रस के, और मेरी तरफ उंगली कर करके कविता पढ़ रहे। एक तो लखनऊ से आया था, मुझसे कह रहा, कुमार विश्वास आप प्रेम की कविताएं सुना रहे हैं, चीन आंखें दिखा रहा है। मैंने कहा तू एक चीनी ढूंढ ला जिसकी आंख तुझे दिख जाए। उसकी खुद को दिखनी भी तुझे दिखा रहा। तू टेंशन। और अगली बात जो कही, मेरठ सबसे ज्यादा फौजी भेजता है। अभी तक की महोत्सव की पहली और आखिरी बार ऐसी ताली बजा जो बात कर रहा हूं, जो मैंने इससे कही। मैंने कहा चीन वीन का तनाव मत दिखा। चीन के कमांडर की जितनी हाइट होती है, मेरठ के सैनिक का उतना छाती का नाप होता है। क्या चीन आके दिखा रहा है इसे। जिस दिन राजनाथ जी को गुस्सा आ गया ना, उस दिन ही कह देंगे बेटा राजवीर लेटे लेटे मार दो। अद्भुत है मेरठ तो। हम यहीं पैदा हुए, यहीं घूमे, यहीं तेजगढ़ी पे चाय पी, ईस्ट चौपले पे दूध पिया छुआरे वाला। हाँ, घर चलूंगा तेरे दीवाना कहता है। निकला कहीं और था, यहाँ आ गया। रुक, बैठा कहाँ हूं तो दे, पीछे भाजपा का विधायक बैठा। हाँ, बहुत क्या अद्भुत चुनाव लड़ते हो भाई साहब आप लोग, क्या अद्भुत। मतलब महाराष्ट्र में लोग कह रहे थे फंस जाएगा चुनाव, हार जाएंगे। हरियाणा में तो जलेबी उन्होंने मनवाली, पेमेंट इन्होंने करा। बताओ। मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे आप लोगों पर बहुत भरोसा है राजेंद्र जी, अरुण जी, आप सब पर मुझे बड़ा भरोसा है। भारत में चुनाव होता है, लोग प्रचार करते हैं। समाजवादी कहते हैं कि हमें जिताइए, साइकिल पर बटन दबाइए। बसपाई कहते हैं हाथी पर बटन दबाइए, हमें जिताइए। बहन जी कहती हैं वहां पर ममता बनर्जी के फूल पत्ती पर बटन दबाइए, हमें जिताइए। भाजपा ही अच्छे हैं, वो कहते हैं कुछ कोई भी बटन दबाए। इतनी आजादी कौन दे सकता है? जो मन करे बटन दबाए। इस बार ट्रंप जीत गया, पिछली बार नहीं जीत पाया था। हालांकि उसने मोदी जी की रैली कराई थी, लेकिन जीता नहीं, क्योंकि उसने स्कीम आधी ली थी। जहां मोदी जी रैली करते हैं वहां जीत जाता है आदमी। अगर वहां सरकार नहीं बनती है तो फिर दूसरे वाले जाते हैं। लेकिन सेवा में कोई कमी नहीं है, सेवा भावी लोग हैं, बहुत अद्भुत सेवा करते हैं आप सब लोग। मैं पहली पंक्ति 4 पढ़ रहा हूं, वर्षों बाद मेरठ आया हूं। बहन जी हैं, बड़ी कृपा आपकी, बहुत अच्छी। हाँ, तीनों नंद बुराई कर रही, तुम्हारी क्या ऐसी भाभी ना मिलने चाहिए। तुम्हारे बहुत दिन बाद आया हूँ, मेरठ के हैं, लेकिन मेरठ कम आना हुआ पता नहीं किस कारण से। लेकिन मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। पहली देर तक पढ़ना चाहता हूँ, आनंद के साथ सुनिए। हजारों लोगों को जगह नहीं मिली है, उनसे क्षमा चाहता हूँ कि आपकी व्यवस्था उतनी नहीं हो पाई। ये मेरठ महोत्सव के सफल हो जाने की सूचना है कि हजारों कुर्सियां खाली होंगी, हजारों भरे हुए लोग अभी तक खड़े हुए हैं। ये बड़ी बात है, एक भी कुर्सी खाली ना बचे और उसके बाद लोग खड़े रहे। उत्तर प्रदेश पुलिस की बड़ी प्रशंसा विनीत ने की, वो राजस्थान से आया, हम उसके आभारी हैं। यूपी से बढ़िया पुलिस पूरे विश्व में नहीं है। इतनी शालीन, इतनी सभ्य पुलिस अपराधी के घर नई फॉर्च्यूनर लेके जाती है, कहती है सर बैठिए। अपराधी कहता ऊंट पे चला जाऊंगा पर गाड़ी में। मुख्यमंत्री जी के बारे में बोल गया, कहां गया तू भी बोला। रोमियो पुलिस और रोमियो स्क्वाड लगा दिया। मैं अपने सीएम के खिलाफ सुन लूंगा क्या? संत आदमी है मेरा सीएम, और उसका अपना एजेंट।
प्रेम पर रोक लगा दी उन्होंने अगर प्रेमियों पर, तो उसमें क्या बुरी बात है। हर आदमी का एजेंडा होता है, जैसे प्रधानमंत्री जी का ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ऐसे ही प्रेम को लेके महाराज जी का है। बाकी आप समझ ही गए हो। परमानंद है 1.5 घंटे में भाजपाइयों पता नहीं चल पाएगा तुम्हें कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं किसी और के साथ हूं। और आप तो फिर भी पराए हो, हमने तो अपना नहीं छोड़ा था। सुनिए 4 पंक्तियां सुनाता हूं। प्रेस के मित्रों का भी बहुत बहुत आभार कि आप सब पधारे। हालांकि मैं आपका लक्ष्य समझ रहा हूं कि आप क्यों आए हैं। यह क्या बोल गए कुमार, इतना बड़ा इवेंट बनाते हो। आज तो ये सरकार ने मेरठ महोत्सव कराया, लेकिन ये मैं जरूर मानूंगा राजेंद्र जी, आप लोगों का जो कौशल है प्रस्तुत करने का बातों को, वो बड़ा अद्भुत है। विशेष रूप से हमारे भाजपा के मित्रों का, छोटी सी बात भी इतने अच्छे से प्रस्तुत करते हैं कि पूरा भारत वही सोचता रहता है कि ये हो लिया। जैसे चीते आए थे, चीते पिछली साल ये लोग चीते लाए, 2 महीने तक चीता ही चला। चीता आया, चीता चला, चीते ने मुंह खोला, चीता बोला तो बिल्ली की तरह बोला। चैनल वाले ऐसे पागल हो गए कि एक एंकर तो चीते की ड्रेस पहन के एंकरिंग कर रहे थे। मैंने उसे फोन करा, मैंने कहा लाली कहाँ है? लोग सर स्टूडियो में हूं। मैंने कहा खेत की तरफ ना जाइयो। बोली क्यों? मैंने कहा चीते 5 आए और चीती 3 जाइयो ना तू। मैं मोदी जी कुछ कह रहा भाई कि पढ़ रहा हूं, आनंद लीजिएगा। मैं अपने गीत गजलों से जहां तक जाके निवेदन करता हूं, मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं। बैठ जा भाई, रिकॉर्ड ये वीडियो रिकॉर्डिंग मत करो, सुन लो बेटा। बच्चे बंद कर दे बेटा, आधी रात वीडियो रिकॉर्डिंग की आदत पड़ जाएगी ना, किस दिन फंस जाएगा। तो बहुत लोग फंसे। मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं, बस वहां करिए। मैं अपने तीसरी बार पढ़ रहा हूं, जब तक सब वहां नहीं करेंगे यही चलेगी लाइन। मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम। अगली 2 पंक्तियां जो इस मेरठ से सीखा, जो विश्वविद्यालय से सीखा, जो यहाँ की गलियों से सीखा, उसे पूरी दुनिया में सुनाया। एक एक व्यक्ति का हाथ उठाओ जब पंक्ति पढ़ूं कि उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। बताना जरा मुझे, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। समस्या इस प्रोग्राम में एक ये भी है कि जो अच्छे श्रोता हैं वो तो बाड़े के पीछे फंसे हुए उधर की तरफ, वहां से हाथ ताली आ रही है उनके पीछे। जिन्होंने पास खरीदे हैं और जिन्होंने जुटाए वो आगे बैठे हुए हैं। किसी के दिल, ऐसी सुदीप ऐसी जगह है ये। लाइव किस्सा बता रहा हूं आपको। मेरठ चुटकी से तेजगढ़ी तक सिटी बस चलती थी पहले, पता नहीं अब चलती नहीं चलती। तो जाड़े के दिनों में मैं यूनिवर्सिटी आ रहा था, तो सिटी बस में चढ़ा, तो एक पतला सा चौधरी हमारा वो खिड़की पे बैठा था। तो फिर एक मोटा वाला आया, थोड़ा मोटा, जिसका उत्तर प्रदेश काफी घेर लिए हुए था। तो उसने छोटे वाले को ऐसे ही ढस्सा सा मारा, परन हो जा। तो पतला वाला परे हो गया। फिर थोड़ी देर बाद परन हो जा। तो इतने धक्के के बाद भी पतले वाले का मनोबल मेरठ में ही रह सकता है। तीसरा धक्का मारते पतला वाला बोला क्या पता है, बोला परन हो जा। बोले तने गोद ले लूं के। लेकिन मोटे वाले ने जो बात कही उस पर जरा तालियां मुझे कम लग रही है, बताना। बोले तने गोद ले लूं के। तो मोटा वाला बोला क्यों, तेरे अपने नहीं होते?
कि किसी के दिल हाजिर जवाबी अद्भुत कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो। अभी के चुनाव में देख रहा था बागपत के पास के किसी गांव में, वो एक केंद्र सरकार विरोधी चैनल की पत्रकार कोशिश कर रही थी कि कोई तो मोदी के खिलाफ बोले, तो 5-6 चॉइस साहब बैठे थे। उन्होंने कहा भाई कौन जीतेगा? मोदी जीतेगा। दूसरा कह रहा हाँ यो ही जो कह रहा है, वो मोदी भी नहीं बोल रहा। तीसरा कह रहा, तीसरे को जीत तो हम भी इन्हीं के खानदान के देखो सर्वे चल रहा है। तो एक चिड़ा हुआ बैठा था कोई, बोला कि मोदी जीतेगा, अंडे नहीं बिक रहे हमारे, और ऐसे सब कहने लगा मोदी का जीतेगा। तो जो बिल्कुल चुप था कि योही, वो बोला पहली बार अब मोदी तेरा हमारा डांगर थोड़ी छोड़ के आएगा गांव के बाहर। जो यहाँ होता है वो कहीं नहीं होता कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। वाह करो, स्वामी रामदेव जी भी कहते हैं करने से होता है कि किसी, वो भी अद्भुत ही चीज है भाई। मोदी जी के बाद वही एक व्यक्ति है जिसे ब्रांडिंग आती है। इस बार नवरात्रि में मैंने उनका नमक खरीदा, व्रत का ऐसा नमक। अच्छा, वो अपना प्रोडक्ट ऐसे बेचते हैं कि आप नहीं खरीदो तो सनातन धर्म से उसी दिन इस्तीफा। उस नमक में ऐसी इबारत लिखी हुई थी कि इस्लामुद्दीन भी खरीद ले। आप देखो हंसोगे 3 दिन, उसके ऊपर लिखा हुआ था 25 लाख साल पुराने हिमालय से निकाला हुआ नमक। तो आदमी क्या है, भावुक हो जाता है, वो चित्र बनाने लगता है कि यार बाबा कैसे चढ़ा होगा धोती ऊपर करके, कैसे फावड़े से नमक निकाला होगा, बालकृष्ण जी टोकरी लेके पीछे खड़े हो गए। अच्छा 25, अच्छा नीचे जो लाइन लिख रही थी भाई एक एक व्यक्ति ताली बजाएगा और हंसेगा 3 दिन। ऊपर लिखा हुआ था 25 लाख साल पुराने हिमालय से निकाला हुआ नमक, और नीचे कॉर्नर पे लिखा हुआ था एक्सपायरी डेट 7 फरवरी। आदमी कह रहा कतई टाइम पे निकाल रहा है, न तो पड़ा पड़ा सड़ जाता भाई। हमारे यहाँ बेटे ऐसी लैंग्वेज है इस इलाके की जो किसी की समझ में नहीं आती। मैंने कपिल के शो में सुनाई थी, किसी के जाओ, आपकी दुनिया के किसी देश में जाओ, भारत के किसी शहर में जाओ, भाई साहब चाय पियेंगे? नहीं मैं चाय नहीं पीऊंगा। कॉफी पियेंगे? नहीं भाई साहब मैं कॉफी नहीं पीऊंगा। या मैं हाँ कॉफी पीऊंगा। हमारे यहाँ चाय पियूंगा। कर ले अनुवाद इसका। अद्भुत है। आपको तो पता है राजेंद्र जी, आप तो परिवार के आदमी। अरुण भैया, मेरी पत्नी जो है ज्योग्राफी की प्रोफेसर है, तो वो शादी होकर जब हमारे आई मेरठ में, तो इतनी कंफ्यूज हुई कि कमरे में मेरे पास आई ज्योग्राफी समझने के लिए। क्योंकि मेरी माँ से उन्होंने पूछा कि फ्राइंग पैन कहाँ रखा है चाय बनाने के लिए, तो मेरी माँ बोली कि इंगे ही रखा होगा। तो मुझसे आके बोली एक्चुअली टेल मी वेयर इज इंगे। इंगे क्या है? मैंने कहा किंगे ही ढूंढ ले, उंगे ही मिल जाएगा। तालियां बजाओ। कि किसी के ढूंढ लेंगे होंगे कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। हमसे लोग कहते हैं कि अंग्रेजी, अरे विनीत चौहान तू आया राजस्थान से, वीर भूमि राजस्थान से। मैं आपका, मैंने जाना हम कौन है। हम इसके यहाँ गए थे जी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, फिर आप लोगों ने रहने दिए। इन्हें भी कोई बर्दाश्त नहीं है भाई साहब। वो उन्होंने भाषण दिया भावुक होकर जोधपुर में, बोले कुमार जी आप जिस जगह आए हैं मेरठ से, ये बड़ी अद्भुत जगह है, इतना आदर करती है, हर बात में सा लगाती है, एक वाक्य में 3 बार सा, आओ सा, पधारो सा, खाओ सा। मैंने कहा जी हमारे मेरठ में भी सा लगाते हैं, बस ला भी लगाते हैं साथ में। बोले मैं वीर भूमि राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। मैंने कहा मैं वीर भूमि मेरठ से आपका स्वागत स्वीकार करता हूं। बोले आप क्यों वीर? मैंने कहा आप क्यों वीर? बोले हम राजस्थान के लोग हैं, हम बात पर जान दे देते हैं। मैंने कहा हमारा मेरठ आजा, बिना बात दे देते हैं भाई साहब। खेल खेल में कट्टा चला 2 मरे, इतने तो हम खेल कूद के मार लेते हैं। यू नो कट्टा? कट्टा इज स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत। कट्टा विश्व का एकमात्र हथियार है जो दोनों दिशाओं में मार कर सकता है। और अच्छी क्वालिटी का ना बना हो तो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह उड़ सकता है।
और बना हो तो सामने वाला हो। पंक्तियां सुनिए कि जब तक तुम सब कविता नहीं सुनने लगोगे तब तक मैं ऐसे ही खेलता रहूंगा। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। मेरे मेरठ के लोगों, आप मुझे प्यार करते हो मैं जानता हूं, लेकिन मैं कुछ अच्छी कविताओं तक पहुंचूं तो मेरे कान मुझे बता देते हैं कि अब लोग कविता सुन रहे हैं या आनंद ले रहे हैं। ये भारत भूषण का शहर है, ये गीत का शहर है, मुझे वहां तक आने दीजिए, बस मुझे महसूस कराइए कि किसी के दिल की मायूसी। ना ये कथा में कराएंगे। ये देखो सुदीप बोला है, अरुण भैया आए और कह रहा सर टाइमिंग के साथ दायित्व दीजिए। इनसे तो टाइमिंग सीखे ना तू। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। और ये दो पंक्तियां गर्ल्स हॉस्टल वाले सुने और बॉयज हॉस्टल वाले सुने। हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है, तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। अगली पंक्ति पर एक एक हाथ आकाश में हो तालियों में। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो मैं नहीं सुनाना चाहता, लेकिन मैं नहीं सुनाऊंगा तो आप मुझे जाने नहीं दोगे। मैं सुना रहा हूँ क्योंकि ये वो पंक्तियां हैं जिन्हें मैं ना सुनाऊं तो लोग ये कहते हुए जाते हैं भाई वो वाली तो सुनाई नहीं जिसके लिए आए थे, और सुनाऊं तो फिर ये कहते जाते वो ही फेल गया। लेकिन अब मैं क्या फसाऊं सुनाता हूँ। मेरी नहीं बची, आप गाइए। 15,000 वैसे लोग एक साथ गाए कि कोई दीवाना कहता है, कोई मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा समझता है या तेरा दिल समझता है। कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अब गाओ। इनमें से कई लोग तो धुन के सहारे मुंह चला रहे। मैं जानू तो मैं, हम जब पढ़ते थे तो हमारे यहाँ गणित के टीचर थे राधे श्याम जी। वो आए एक दिन और वो बोले क्लास में कि पहाड़े कहाँ तक याद हैं। तो एक हमारा बहुत बदमाश लड़का था बनवारी, वो खड़ा हो गया, बोला कि वो मुझे याद है गुरुजी। बाद में वो भी नेता बना भाजपा का। बोला मुझे याद है गुरुजी। तो बोले सुनाओ तेरे का। तो उसने सुनाया बनवारी ने, तेरे एकम तेरे दूनी 26 तेरे तेरे तो गुरुजी ने कहा ये क्या है। बोले गुरुजी फिगर भूल गया, धुन पूरी याद है। कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। भारद्वाज पंडित जी ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, भाजपा का जो विधायक मिल जाए मैं उसे गले लगाता हूँ। अभी मैं गया था मध्य प्रदेश में, भाजपा का पहली बार का जीता विधायक आया था, मैं लिपट के मिला उसे। ये विनीत चौंक गया, यार तेने खुद 67 जीता है, तू ऐसा क्यों मिल रहा है। मैंने कहा नहीं, भाजपा के विधायक को जोर से गले मिलो, पता नहीं कब मुख्यमंत्री हो जा। इनके पता नहीं चलता। राजस्थान में 167 कितने जीते, 118 प्रधानमंत्री जी ने सबकी संभाली। बहुत अच्छा लड़े आप, सब लोग जीत गए, सब लोग जी। एक पीछे खड़ा था, बेटा तुम भी लड़े थे जी भाई साहब, क्या नाम है बेटा आपका जी मजल्लाल, आओ बेटा मुख्यमंत्री। वसुंधरा जी बोले हम क्या करें, बोले आप भजन करो। कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। वो जो सबसे आखिर में लोग बैठे जो मुझे दिख भी नहीं रहे,
मैं उनके लिए एक लाइन पढ़ रहा हूं, उनकी तालियां यहां तक पहुंचा और आपकी तो पहुंचा ही। कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है, अंधेरा किसको कहते हैं ये बस जुगनू समझता है। अंधेरा किसको कहते हैं ये बस जुगनू क्या चाह रहे पंडित जी तुम? हाँ, आ जाओ देखो, बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे, वाह, इसे कहते हैं असली नेता। दूसरे के 2 करोड़ के प्रोग्राम में ब्रांडिंग ले गया भाई, अरे वो भी फूल का गुच्छा दूसरे का था। कि पुकारे आंख, भाई इधर से चढ़ने मत दो। कि पुकारे, बहुत अच्छे पंडित जी, बहुत अच्छे, बहुत आगे जाओगे तुम। कि भाई से भी निकाल दो। कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है, अंधेरा किसको कहते हैं ये बस जुगनू। कविता सुन के बताओ, वाह करो तो मैं कविता सुनाऊं, अन्यथा यूं ही खेलूंगा। कि अंधेरा किसको कहते हैं ये बस जुगनू समझता है, हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है, हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है, मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है। फिर गाओ मेरे साथ। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, वाह करो मेरी जान। कभी कबीरा दीवाना था, कभी यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में जो तू समझे तो मोती, जो ना समझे तो पानी। बोलो बाके बिहारी। एक विशेष रूप से गीत सुनाता हूं जिस पर कविता नहीं हुई। एक सज्जन ने कहा भी था, बहुत सारी मांग है, मैं सब नहीं भर पाऊंगा, एक ही भर पाया था। बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रिय दीपक को, एक बार इनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। बहुत बड़े साहस का काम किया इन्होंने। कितना सुशील और कितना सुदर्शन कलेक्टर है यार, बताओ। ये कलेक्टर नहीं होता तो साउथ में होता कि झुकेगा नहीं। बड़ी मेहनत करी, मैंने कहा हमें बुला रहे हैं, बड़ी मेहनत की बात है। एक गीत विशेष रूप से सुनाता हूं। अभी जिक्र हुआ पिछली तारीख 22 जनवरी को अयोध्या जी में भगवान अपने विग्रह में पधारे। अब जरा चहल पहल ना हुई और शत प्रतिशत इधर सुने। हमारी बचपन की स्मृतियों में जब तक रामायण नहीं आई थी तब तक राम राजा रवि वर्मा के चित्र वाले राम थे। रामायण आ गई तो हमारी पूरी एक पीढ़ी की छवि आप में उतरी। और मैंने आपसे टीवी के शो में भी कहा था कि आपको अंतिम सांस तक अपने शरीर का सौभाग्य बनाना चाहिए। राघवेंद्र सरकार ने अपने अभिनय के लिए आपको चुना, ये बहुत बड़ी बात है, लोगों को चित्र मिलते हैं। तो हम लोग गए थे अयोध्या जी, एक दिन पहले पहुंच गए, सरयू जी के तट पर घूमे, भगवान का विग्रह देखा। आप सबने टीवी पर हमको देखा। देश भर के कुछ 3-4 हजार लोग सामने बैठे हुए थे। प्रधानमंत्री जी जहां से बोल रहे थे हम उसके ठीक सामने थे। बड़े खुश थे कि संघर्षों को विराम मिला, भगवान अपने विग्रह में पधारे। यहां मैं जानता हूं इस्लाम के मानने वाले मेरे दोस्त भी बैठे हैं जो मुझे सुनने आए हैं। इस कविता पर भी उतनी ताली बजाना मेरे दोस्त, क्योंकि मैं किसी हिंदुओं के भगवान के लिए कविता नहीं सुना रहा, मैं तुम्हारे और अपने साझे पूर्वज के बारे में कविता सुना रहा हूं जो तुम्हारा भी है।